मुझे बताएं जितने मुनाजरे हैं उसके एंड पर कहते हैं या अल्लाह मैं झूठा हूं तो मुझे मौत आ जाए और अगर वो झूठा है तो उसे मौत आ जाए। दुई ने मुर्दे दोनों ही ने झूठे ने, पता नहीं मिर्जा जी ने कहा हमारे भाई ने शायद उसको चाइनीज़ में लिख दिया मुबाहिले के चैलेंज। अच्छा वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो आखिर में दोनों ही मुबाहिले के चैलेंज दे रहे होते हैं, शायद इस तरह का कोई जुमला है, गलत हो जाए तो आप भाई माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा आप मिर्जा साहब से कोई पूछे मिर्जा साहब हम आपको मुबाहिले के लिए कहाँ कह रहे हैं? हाँ आखिर के अंदर जो आप और आपके वो जो मुकल्लिदीन कह रहे होते ना, अल्लाह करे तुम दुआ करो तुम्हारा खात्मा माविया के साथ हो हमारा अहले बैत के। तो मिर्जा जी आखिर में आप वो कर लीजिएगा, हम तो आपके साथ उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। आप पहले हमसे मुनाजरा कर लें, आखिर में फिर ये झोलियां फैला लीजिएगा, हम आपके साथ इस दुआ पे भी आमीन कह देंगे, कोई मसला नहीं। वाह 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 जी वाह। हम कह रहे हैं आप हमारे मुकाबले में वो सर्जन वो मर्द मैदान बन जाओ ना, बात तो ये है। मुझे बताएं जितने मुनाजरे हैं उसके एंड पर कहते हैं या अल्लाह मैं झूठा हूं तो मुझे मौत आ जाए और अगर वो झूठा है तो उसे मौत आ जाए। इन्होंने मुझे कई बार बड़ा घेरा है किस तरीके मैं मुनाजरे पे माता हो जाऊं। मैंने तो शेख ज़ुबैर साहब से तौबा करवाई थी कि कभी मुनाजरा नहीं आपने करना, इनका फायदा नहीं होता। मुझे बताएं जितने मुनाजरे हैं उसके एंड पे कहते हैं या अल्लाह अगर मैं झूठा हूं तो मुझे मौत आ जाए, अगर वो झूठा है तो उसे मौत आ जाए। दो ही नहीं मरते थे, दो ही झूठे ने, मुबाहलों के चैलेंज और ये वो। मेरे भाई कोई फायदा नहीं। अगर तो इन मुनाजरों के एंड पे एक दूसरे की मान के उठे फिर तो हम क्या मुनाजरों के फायदे हैं? ठीक है, ये मुजादला होना चाहिए, मुनाजरे हैं ना, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। हर एक बंदा अपने वो मकबे फिक्र का गोलकीपर बना होता है। कभी हुआ है कि जी हाँ जी आपने जो ये बात की है ना इसमें वाकई हमारा मसला गलत है, लेकिन इस मसले में आप गलत है, इसने कभी बात सुनी किसी? तो इन लोगों के साथ मुनाजरे करने का फायदा है? हमें उम्मीद मेरे भाई सिर्फ अवामुन्नास से है जिनकी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई। जरा बात को मोबाइल की हम बात करें, कहते हैं इसका फायदा नहीं होता। अच्छा जरा सुनिएगा बात, मैं आपको बताऊं, ये बात आगे ले आने से पहले ना एक चीज़ आपको बताऊं, मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन भी वो मखलूक वाक़े हुए हैं, ये नहीं देखेंगे कि हमारे इमाम साहब ने, हमारे बाबा ने, मिर्जा जी भी तो इनके बाबा है ना। सारी जिंदगी ना मैं बाबी रट्टा, ना मैं बाबी, ना मैं भाभी, विरद है झेलमी मिर्जाइयों का विरद है। सुनिएगा जरा बात, और उन्होंने बाबा बनाया सबसे पहले, किसको? मिर्जा को। तो सुनो जरा बात, मुनाजरे को। अच्छा वो क्या हम जवाब दे रहे हैं ना, तब वो नहीं देखेंगे हमारे बाबा जी भी कोई वो कुरान के आयते या तौरात इंजील की बातें नहीं पढ़ रहे, बल्कि क्या वो अपने रट्टे मार रहे हैं। हमारे रट्टों का जवाब जब अपने वाले लफ्जों से दे रहे होंगे ना तो फिर नतीजे में कहोगा कहाँ कुरान की आयत कहाँ पढ़ी, हदीस कहाँ पढ़ी। जैसे कि वो तो जिब्राइल के कंधे पे हाथ रख के बोल रहा था, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सुनो जरा बात, ये मेरे हाथ में सूरह नहल की आयत नंबर 125 है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया आसन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ हिकमत के साथ बुलाओ, वल मौइज़तिल हसनति और अच्छी नसीहतों के साथ, वजादिलहुम बिल्लती हिया आसन, और जब मुनाजरे की नौबत आ जाए तो सही तरीके से मुनाजरा करो। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 3 है, इसका सफ़ा नंबर 150 है। इसी आयत की तफसीर करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाता है कि आप मखलूक इलाही को अल्लाह ताला की राह की तरफ बुलाएं हिकमत से। मुराद बकौल इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह, हिकमत से मुराद बकौल इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह कलामुल्लाह और हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अच्छे वाज से मुराद जिसमें डर और धमकी भी हो कि लोग उससे नसीहत हासिल करें और अल्लाह के अजाब से बचाव तलब करें। हाँ ये भी ख्याल रहे कि अगर किसी से मुनाजरे की ज़रूरत पड़ जाए तो वह नरमी और खुश लफ्ज़ी से हो, जैसे दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिया आसन, कि अहले किताब से मुनाजरे मुजादले का बेहतरीन तरीका ही इख्तियार करो। वाह 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 जी वाह। मिर्जा जी मुनाजरे का अगर फायदा नहीं होता तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाजरा करने का कहा ही क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही है। और सुने जरा बात को, मिर्जा जी आपको बताएं, सूरह बकरा में आयत नंबर 111 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अहले किताब के लिए वकालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा। सुनो भाई तवज्जो से बात सुनो, और वो कहते हैं हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा मगर ये कि यहूदी हो या नसरानी, यहूदी हो या ईसाई। तिल्का अमानियुहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये उनकी अपनी मनचाही बातें हैं।
कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो, इसकी दलील लेकर आओ। शाबाश 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 शाबाश। अब आप समझे जरा इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर अहले किताब के एक गलत अकीदे के ऊपर जब उनसे सामने कहा, आप इनसे सामना करें, इनसे कहें इसकी दलील दें, तो मिर्जा जी तुम बैठो उलमा के सामने उनसे दलील का मुतालबा करो, उलमा तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम्हारे इन बातिल नजरियात के लिए दलील का मुतालबा करें, इसमें क्या गलत बात है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा जी, और सुनिए जरा बात को। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 258 के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया, अलम तरा इलल लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही, क्या आपने नहीं देखा कि उस शख्स के बारे में कि जिसने झगड़ा किया इब्राहीम से, किस मामले में? अन अताहुल्लाहुल मुल्क, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादशाहत अता की थी। इस गाला इब्राहीम रब्बियल लज़ी युही व युमीत, कि जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा रब तो जिंदा करता है और मारता है, काला अना उही व उमीत, वह बादशाह कहने लगा मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। काला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़ाती बिहा मिनल मग़रिबी, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, तू अगर रब है तो मगरिब से तुलू कर दे। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो मबहूत होकर रह गया वो जिसने कुफ्र किया था, खामोश रह गया, सिट्टी गुम। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। मिर्जा जी ये है मुनादरे का फ़ायदा, ये जो झुटलाने वाले हैं मबहूत होकर रह जाते हैं। और बात तो वही है ना, आप समझे मिर्जा जी, कौन चाहता था आपसे मुनादरा करना? माजरत के साथ मैंने अभी संजीदा भी ये बात अर्ज की थी, कैपेबिलिटी नहीं है आपके अंदर मुनादरे की, कौन चाहेगा आपसे मुनादरा करना? आप में सलाहियत ही नहीं है। लेकिन उलमा ने आपको शुरू दिन से ये बात कही थी कि बैठ जाओ हमारे साथ, जो तुम्हारे एतराज़ात हैं हम उसके जवाब दे देते हैं, तुम अपनी इस्लाह के लिए सुबह दोपहर शाम रात हमारे साथ बैठो। तुम्हारा तकब्बुर ही खत्म होकर नहीं दे रहा था। तुम उलमा को उलमा किराम कह रहे थे, तुम दुकानदार कह रहे थे, तुम दीन का रोटी रोजी खाने वाला कह रहे थे। वो लुत्फ की बात यह है, किसी को कुबूरी कह रहे थे, किसी को बिदती कह रहे थे, किसी को मुकल्लिद, तो किसी को नासबी कह रहे थे। और हम तो मिर्जा जी ये कहते हैं कि कम अज़ कम अब मिर्जा जी अहले बैत से मोहब्बत निभाओ। तुम्हारी जगह हम होते, हमें कोई हकीकत में नासबी चैलेंज दे देता, हम उसकी नींदें हराम कर देते। अल्लाह की दुई तौफीक से हम तो जाकर पड़ जाते उसके दरवाजे पे ही, या तो हमें नासबी बना लो, या हमसे बैठ के समझ लो, या ये दुकानदारी बंद कर दो। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।